साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और शनिवार को आप लोगों को पता है करंट अफेयर्स की क्लास आएगी। स्पेशली ये क्लास स्कूल व्याख्याता के विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि स्कूल व्याख्याता का अब एग्जाम जो है विस्तृत टाइम टेबल आने पर सारी शंका समाधान सब कुछ हो चुका है, यानी कि निश्चित समय पर एग्जाम होना है और इस समय करंट अफेयर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो अब साथियों ये यानी कि ये आने के बाद में आपके पास में 6 माह ही क्लास आ चुकी है, क्योंकि इससे पिछले शनिवार को जो है अपन दे चुके हैं जनवरी से मार्च तक, फिर ये आ गई है। अब जो इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं अप्रैल, मई और जून और अगस्त वाली मैं ऑलरेडी सबसे पहले करवा चुका हूं। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी अपन आ जाएंगे और आज इस क्लास में एक महा घोषणा होने वाली है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्लास शुरू होता ही नहीं करो, थोड़ा सस्पेंस रखा, ठीक है ना। केबीसी में क्या सस्पेंस रहे जो थोड़ा अपा भी रखा, ठीक है। थोड़ी देर बाद अभी बताता हूं आपको, बहुत तबीयत की घोषणा, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। रीट का बैच करवा रहा हूं वो तो है ही, उसके अलावा है, ठीक है ना। चलिए साथियों शुरू करते हैं, क्योंकि आज की क्लास वैसे ही थोड़ी लंबी होगी और सीधी प्रश्नोत्तर शैली पर ही अपन चलेंगे। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे है ये क्लास। आप लोगों को ये स्लाइड में टेलीग्राम पे दे दूंगा इनकी पूरी पीडीएफ, उसके बाद में आप अच्छी तरीके से इन्हें एक बार वापस पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट यानी कि जो मक्खन निकलना चाहिए वो निकाल के लेकर आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है एग्जाम से पहले, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए। बाकी जिनके राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य और भी किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो सभी के लिए ये निचोड़ है, ठीक है। त्रैमासिक निचोड़ है एक तरीके का। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो है साथियों प्रश्न, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के मध्य शिंकुला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची टनल किस प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएगी, ठीक है ना। लद्दाख और हिमाचल यानी कि ये विश्व की सबसे ऊंची टनल हो जाएगी बनने के बाद में। तो साथियों ये जो है आपके ये ध्यान रखना, योजक प्रोजेक्ट के तहत। किसके तहत? योजक प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने वाली, लद्दाख और हिमाचल को जोड़ने वाली यानी कि क्या हो गया, योजक। बीच में योजक चिन्ह किसको कहते हैं? जो जोड़ता है, माता और पिता, बीच में योजक चिन्ह लगा दिया, माता पिता, ठीक है। तो ये भी प्रोजेक्ट योजक आपको इसी तरीके से याद रखना है। योजक प्रोजेक्ट के तहत ये सबसे ऊंची टनल विकसित की जाएगी, ठीक है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाई गई किसको? सांबा। कितने आदमी थे, ठीक है, यहां याद रखो। सांबा भाई गब्बर वाली सब देखी उड़ी 16 कितने आदमी थे, ठीक है ना। सांबा को पूछते हैं तो सांबा आपको भी याद रखना है कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो बनाई जाएगी वो जम्मू कश्मीर के सांबा के अंदर पल्ली, ठीक है। पंचायत कौन सी है? पल्ली, सांबा की पल्ली है। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ कब किया गया, ठीक है। मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ। अब देखो प्रश्न जो है एक ही प्रश्न के अंदर 3-4 तरीके से बनता है। देखो, एक तो बन सकता है कि मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया। मानव तस्करी प्रकोष्ठ फिर आ जाएगा कि कब किया गया। तो देखो तस्करी है ना साथियों, कैसा काम है? 2 नंबर का काम है। तस्करी कैसा काम है? 2 नंबर का काम है। इसीलिए आपको याद रखना है कि ये 2 अप्रैल 2022 को ये लाया गया, ठीक है ना। 2022 को इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। चलिए साथियों, देश का एकमात्र जिला जिसमें सभी ग्राम पंचायतें सामुदायिक, सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है, एक बहुत बढ़िया पहल। क्योंकि जब हमारे देश की युवा पीढ़ी पुस्तकों को ज्यादा वेटेज देने लगेगी तो समझ लेना कि हमारा देश बदल रहा है। तो जब ग्राम पंचायतों में सामुदायिक सभी जगह पुस्तकालय है तो वो है साथियों झारखंड का जामतड़ा। यानी कि ऐसे याद रखो कि झारखंड में पुस्तकें जमाई हुई है। जमाई हुई कहां है? जामतड़ा में जमाई हुई है, ठीक है। झारखंड का जामतड़ा, उसके अंदर जमाई हुई है पुस्तकालय। तो वहां पे क्या है? सभी ग्राम पंचायतों के अंदर सामुदायिक पुस्तकालय है जामतड़ा के अंदर, ठीक है ना। एकमात्र जिला जामतड़ा। चलिए साथियों, वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर, वैक्यूम सीवर पद्धति, ठीक है ना। वैक्यूम सीवर पद्धति का इस्तेमाल करने वाला यूपी का आगरा है, ठीक है। वैक्यूम सीवर ऐसे याद रख लेना, VA, ठीक है। वैक्यूम और आगरा, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। कुल मिला के अपना प्रश्न जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। और जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं, यहां से आपने एक बार ध्यान से देखा भी है, पढ़ा भी है, तो उसके बाद में आपके गलत होने के चांसेस तो बहुत कम रह जाते हैं।
हाँ भाई, कोई जानबूझे नहीं करना आवे तो बात अलग है, बाकी मेरी कोशिश आ है कि छोरा गलत कौन वे, छोरिया रे भी नहीं वे, ठीक है ना। मैं कह दिया करूं ना छोरा तो छोरिया रे बढ़ जा कि गुरुजी हम भी तो पढ़ रहे हैं, आप छोरे छोरे ही करते हो। अरे बोलने की आदत है रे, मजबूर हाँ आदत हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला, ठीक है, 19 अप्रैल 2022 को कहां रखी गई? जामनगर में। अब देखो ग्लोबल यानी कि ये देखो GCT और M, ठीक है, यानी यहां पे लिख देता हूं मैं GCTM, इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। और या फिर ये ऐसे भी लिख देता हूं, क्यों लिख रहा हूं उसका कारण बताऊंगा, ठीक है ना। GCTM, ठीक है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। यदि आप इस जी से पकड़ोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जामनगर के अंदर है, ठीक है। ये हिंदी वाला जी पकड़ोगे तो आपको याद रखना है कि ये जामनगर के अंदर है, और यदि ये जी पकड़ोगे तो आपको याद रखना है कि ये गुजरात के अंदर है। जामनगर कहां है? गुजरात के अंदर है। GCTM, ठीक है ना। याद करवाने का मेरा तरीका है, मेरी मतलब यही शैली है, इसीलिए विद्यार्थी ज्यादा पसंद करते हैं कि सर की क्लास आएगी तो शायद याद हो जाएगा। तो ये GCTM याद रखना, ठीक है। जामनगर पूछ सकते हैं, इसके बाद भी गलत किया तो फिर खैर नहीं है। 16 अप्रैल 2022 को PM मोदी द्वारा 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? आज शनिवार है वैसे भी, और मेरा भी एक नियम है शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा करने का, तो आप लोगों की क्लास के बाद में ही मैं कर पाता हूं। तो हम हनुमान जी भी कहता हो कि पहला तो टेमो टेम कर दो, हमें कहीं वो है वो टेम माते आवे को नहीं भगत, तो क्या करा, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ठीक है साथियों, तो ये ऊंची जो प्रतिमा है ये ध्यान रखना मोरबी के अंदर, ठीक है, कहां है? मोरबी। और मोरबी कहां है? ये भी है आपके गुजरात में। मोरबी की वैसे है ना, यदि कोई गुजरात के जानकारी रखता है तो मोरबी में जो है ना टाइल्स बहुत बनती है, टाइल्स ट्रकें भर भर के टाइल्स आती है। जैसे हमारे यहाँ पे भी जो है टाइल्स है तो वो मोरबी से काफी मात्रा में आती है, तो मोरबी की टाइल से भी फेमस है। और मोरबी में जो आप ये प्रतिमा देख पा रहे हो, ये मोरबी के अंदर ही PM मोदी जी द्वारा अनावरण किया गया है। 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा है, ठीक है ना। चलिए साथियों, दिल्ली के नेहरू संग्रहालय के नाम से जाने जाने वाला संग्रहालय अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्घाटन हुआ कहां पे, ठीक है ना, तो कहां है वो तो आ गया इसके अंदर की, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। 14 अप्रैल 2022 को इसका उद्घाटन हुआ, और ये आप जो देख रहे हो यही वह संग्रहालय है जिसे प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर सारे सब जितने भी प्रधानमंत्री हुई है सभी की यादों को संजोया गया है। PM म्यूजियम, ठीक है ना, प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। 14 अप्रैल याद रखना, और कहां है वो याद रखना, दिल्ली के अंदर, ठीक है। चलिए साथियों, अब वो घड़ी आ चुकी है जब आप लोगों के लिए घोषणा करनी है एक बहुत अच्छी, सुन लेना, पहले घोषणा करने से पहले कह रहा हूं स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए मतलब कुछ इंफॉर्मेशन रह जाएगी, हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं वो स्लाइड लेकर आ रहा हूं, अब मैं वो घोषणा कर रहा हूं, उससे पहले दबा कर शेयर कर देना, उन विद्यार्थियों तक पहुंचा देना जिन विद्यार्थियों तक अभी तक ये चीज पहुंची नहीं है, ये क्लासेस पहुंची नहीं है, तो ये चीज अब करना आप लोगों का काम है। और साथियों, जो घोषणा है वो ये है कि आप लोगों के लिए गौरव ज्ञान धारा प्ले स्टोर से जो आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है, GGD ऐप, उस पर साथियों करंट अफेयर्स की पूरी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत जल्द निःशुल्क आने वाली है। कोई शुल्क नहीं, 1 रुपया भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात उसके अंदर, ठीक है ना, निःशुल्क दे रहा हूं मैं मेरा पहले जो विचार था वो ये था कि इनसे मतलब खर्च अपन ले लिया जाए, क्योंकि मैंने सारी टेस्ट सीरीज आपको लागत मूल्य पे दी है, तो मेरा विचार था खर्च लेने का। लेकिन अब मेरा मानस बदल चुका है। हालांकि जो भी टेस्ट सीरीज आती है साथियों, उसमें कम से कम 2-3 व्यक्तियों का एफर्ट रहता है। एक तो विशेषज्ञ होते हैं जो मतलब पोस्टेड टीचर हैं उसी सब्जेक्ट से, वो बनाते हैं। उसके बाद में टाइपिस्ट का काम होता है जो इसे टाइप करते हैं। उसके बाद में टेक्निकल टीम का काम होता है जो ये सारी चीजें मैनेज करती है। यानी ये भी जैसे फ्री में भी आ रही है ना, तो मेरा जो एक्सपेंसेस है वो है ही, लेकिन वो अब मुझे देखना है कि मैं इसे कैसे दूंगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि फ्री के नाम पर मैं आपको मात्र 50 या 100 प्रश्न दे दूं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। इसके अंदर साथियों
ये अभी भी मैं आपको कह देता हूं, इसके अंदर आपको लगभग 500 प्लस प्रश्न मिलने वाले हैं। यानी कि आप मान के चले कि 50 प्रश्नों के, ठीक है, आप मान के चले कि इसके अंदर 50 प्रश्नों के 10 टेस्ट मिलने हैं आपको, ठीक है, 10 टेस्ट मिलने हैं। अब ये कब मिलेंगे ये सुन लेना, ये मिलेंगे आपको, ये मिलने लग जाएंगे लगभग टेस्ट सप्ताह भर बाद, ठीक है, सप्ताह भर बाद। इतना धैर्य रखना पड़ेगा। और एक बात सुन लो, इस टेस्ट सीरीज के लिए आपको कहीं भी कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। टेक्निकल टीम को तो स्पेशल मैसेज करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो यही मैसेज आते हैं हमेशा, सर बुक कब आ रही है, सर वो टेस्ट सीरीज कब आ रही है, सर वो कब आ रही है। इस चक्कर में जो वास्तव में जो तकनीकी सहायता चाहते हैं वो उनके लिए डिले हो जाता है, और टेक्निकल टीम उन्हें ये बताती रह जाती है, भैया ये टेक्निकल टीम, हमें जानकारी नहीं है। आखिर में वहां जानकारी कुछ भी नहीं मिलनी है। बुक्स की जानकारी जो मैं दूंगा चैनल पर, जो मैं टेलीग्राम पे दूंगा वही है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आप चाहे कितने मैसेज कर दो, ये मैं बार बार समझाता हूं, ठीक है। इसके अलावा जो भी टेस्ट सीरीज आएगी, जो क्लासेस आएगी, जो भी है, उनकी सारी जानकारी जो मैं देता हूं वही है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं पूछनी। साथियों सपोर्ट किया करो, थे हो बहुत जना, थे 2 लाख ज्यादा हो, और मैं टीम में मतलब सदस्य हूं गिना चुना, तो मतलब आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम भी इरिटेट हो जाते हैं कि यार समझते नहीं है ये लोग, लेकिन फिर वापस एक दूसरे को हम ही समझाते हैं कि ये कंडीशन होती है। लेकिन साथियों सपोर्ट करें, आप लोगों के लिए जो बेस्ट हो सकेगा मैं मेरे दिल खोलकर प्रयास करूंगा। जब आप लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाया है, यहां तक पहुंचाया है, तो ये अब जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आप लोगों के लिए प्रयास कैसे करता हूं। इस टेस्ट सीरीज के लिए आपको 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा साथियों आपको ध्यान है कि फर्स्ट ग्रेड की जीके की 55 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज दे रखी है, भरपूर टेस्ट सारे दे रखे हैं। जीके जैसे हिस्ट्री और वो अलग कर दी है, और इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी अलग कर दी। 55 के अंदर वो दी है, और 41 के अंदर मात्र आपको शैक्षिक प्रबंधन दे दिया है। यानी कि मोस्ट ऑफ फर्स्ट पेपर जो है वो आपको बेहतरीन अभ्यास मात्र लागत मूल्य मिल रहा है। अब भले ही आप इसके पीछे 800, 1000, 1500, 2000 खर्च करो, वो आपकी इच्छा है, बाकी एफर्ट इसमें उनसे बेहतर मिलेगा। ये जो विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं उन्हें देख पूछ लेना। इसके अलावा साथियों इसके अंदर, इस फ्री वाली टेस्ट सीरीज के अंदर आपको रैंक भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। रैंक से हालांकि क्या होता है, हमारे सर्वर पे लोड बढ़ जाता है, क्योंकि उसके लिए अलग सिस्टम काम करता है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए साथियों सब जायज है, सब एक्सेप्ट है। आप लोगों को इसमें रैंक भी देखने को मिलेगी, तो आप लोग जो है करंट पे भरपूर अभ्यास कर सकते हैं। बाकी भी जो है साथियों लागत मूल्य में दे रखी है, और बाकी टेस्ट सीरीज में भी मैं रैंक शुरू करवा रहा हूं सभी के अंदर, कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, सभी के अंदर मैं रैंक शुरू करवा दूंगा। आपके 5-7 दिन 10 दिन का समय दीजिए मुझे, सबके अंदर रैंक आपके शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये थी आज की घोषणा जो आप लोगों के लिए करनी थी। अब भले ही ये मैं कह रहा हूं 500 प्लस प्रश्न होंगे, हो सकता है 700 हो, 800 हो, 1000 भी हो, ठीक है, वो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए जितना प्रयास हो सकेगा साथियों, वो मैं दिल खोल के करूंगा। मेरी पूरी टीम आप लोगों के लिए समर्पित रहेगी। बस अब आप लोगों का काम है इसे और मजबूती प्रदान करना, ताकि हम लोग और ऐसे ही दिल खोल के आप लोगों के लिए प्रयास कर सके। शेयर जरूर करें, ये वीडियो पहुंचना चाहिए सभी विद्यार्थियों तक, ये आप लोगों का काम है। मैं देखना चाहता हूं आपकी ताकत, कि अब आपके अंदर ताकत कितना है। मैंने मेरा दिल खोल दिया है, अब आप लोगों का काम है इसे सभी तक पहुंचाना। अब आप लोगों का मैं समर्पण देखना चाहता हूं, मेरा समर्पण आप देख चुके हो, ठीक है। चलिए साथियों, ये थी आज की महाघोषणा, जिसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज डलवाया था कि आज की क्लास में, करंट अफेयर्स की क्लास में एक महाघोषणा होने वाली है। तो ये 7-8 दिन में ये टेस्ट आपको इसके मिलने लग जाएंगे। जीजीडी ऐप है प्ले स्टोर से, उस पे मिलेगा। एप्पल वाले हैं भैया नहीं चलते हैं, क्यों मेरे पास भी देखो नॉर्मल फोन है, मैं ही एप्पल वालों कौन हूं, तो पर एप्पल रो कभी पूछी हो कौन, ठीक है। आप एंड्रॉइड में अभ्यास करें, ठीक है ना। देखो भोला आदमी जो है वो देख के भाई मेरे पास ये है, मेरे हिसाब से ही प्रयास करता हूं। मेरे को पता नहीं था कि एप्पल वाले भी पढ़ते हैं अपने इस चैनल से। मैं जानी हूं एप्पल वाला पढ़ पाया गणाई वे तो कई पेड कोर्स महंगा लेन पड़ जाई, अपा तो कहीं गरीब आदमी और गरीबों के लिए प्रयास करते हैं, वो वाली बात है। मजाक कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए हाँ नहीं कई जना भाई शब्द काट दे। चलिए साथियों आ जाते हैं वापस अपनी क्लास पे, और सुन लेना आज आपको कहा है मैंने, हर बार नहीं कहता हूं मैं,
शेयर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उन विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए जो वास्तव में अभ्यास करना चाहते हैं। ठीक है ना, जब मैं प्रयास कर रहा हूं तो मेरा प्रयास पहुंचना भी चाहिए, ये आप लोगों का काम है। देश भर में आधार केंद्रों के बारे में जानकारी तथा स्थानों की सूचना देने के लिए किस पोर्टल को बनाया जाएगा? हालांकि ये बन गया है, क्योंकि अपनी क्लास जो चल रही है साथियों अप्रैल से जून तक की चल रही है, तो लैंग्वेज बनाया जाएगा इसलिए लिखा है, लेकिन बन चुका है। ये देखो जो पोर्टल है भुवन आधार पोर्टल है, ये यहां पे ये बी कट गया है इसका मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट सेव किया है। ये पोर्टल काम कैसे करता है आप खोल के देख लेना, चाहे भुवन आधार पोर्टल लिखकर सर्च करना, पहली ही टैब में आप लोगों के लिए ये खुलेगा। तो इसमें ये देखो भारत का मैप है और सभी जगह आपको आधार इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है कि यहाँ पे जैसे 3360 है, यहाँ 861 है, ये आधार केंद्रों का मतलब पूरा का पूरा मिल जाता है। इनको अच्छी तरीके से लोकेट करने के लिए कि कौन से कहां पर है, ये सुविधा हो जाए सभी के पास में, है ना। तो ये पोर्टल है। अब जैसे जैसे आप इसको जूम करोगे ना, जैसे जैसे जूम करोगे तो ये इस विंडो में आ जाओ, आप जूम करोगे तो ये खुलता जाएगा। इसको भी और जूम करोगे तो पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाएगी, और जिस लोकेशन पे आप क्लिक करोगे ना, जैसे ये 91 है, ठीक है, अब इसको और जूम करोगे तो 91 पूरे के पूरे पिन पॉइंट लोकेशन दिखेगी। पिन पॉइंट लोकेशन दिखने के बाद में आप जिस लोकेशन पे क्लिक करोगे उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो ये जो है आधार केंद्रों के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी सुविधा, और ये भुवन पोर्टल है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आधार के लिए, आधार यानी बिल्कुल आधार होता है, तो भुवन पोर्टल आपको याद रखना है। भू यानी जमीन, आधार यानी आधार, बस ऐसे याद कर लेना, ठीक है साथियों। चलिए, भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने प्रसारण क्षेत्र सहयोग के लिए किस देश के प्रसारक के साथ में अप्रैल 2022 में समझौता किया? अब देखो, प्रसार भारती यानी कि क्या है? प्रसारण के लिए। अब देखो, प्रसारण का मतलब है जैसे कोई न्यूज आ गई, ठीक है, अब जैसे कोई न्यूज आती है तो हम भी आपको तुरंत देने का प्रयास करते हैं। तो यानी कि कोई न्यूज आ गई, न्यूज क्या होती है? अर्जेंट देनी पड़ती है, बिल्कुल हाथों हाथ देनी पड़ती है। यदि पुरानी देंगे मासी हो जाएगी। तो यानी कि प्रसार भारती का काम क्या है? अर्जेंट बात बतानी है कोई भी, तो साथियों इसी से याद रखना कि ये जो इन्होंने किया है समझौता, वो अर्जेंटीना के साथ में किया है। अर्जेंट बताने के लिए अर्जेंटीना के साथ में किया है, और आपको इसी को अर्जेंट में याद कर लेना है, ठीक है। और ये याद हो गया है आपको। अब दिक्कत ही कौन है? प्रसार भारती नामक को थे अर्जेंट में उत्तर सही कर दो, ठीक है। चलिए साथियों, सॉरी, रिकॉर्ड तो बैक कौन बैक? किस वैश्विक संस्था के साथ मिलकर नीति आयोग भारत में बच्चों की स्थिति, ये जो है टाइटल देखो, नीति आयोग जो है भारत में बच्चों की स्थिति, बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान, इस विषय पर पहली रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है। ये जो है ये विषय है, देखो ये यहां से और यहां तक इस विषय पर जो है रिपोर्ट तैयार करेगा। और प्रश्न यह है कि किस वैश्विक संस्था के साथ मिलकर करेगा? तो साथियों आपका उत्तर है यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलके। कौन? नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया दोनों मिलकर ये रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो पहली रिपोर्ट होगी भारत की, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का संबंध किस नदी से है? ध्यान रखना, क्वार हाइड्रो का संबंध है चिनाब से। अपने तकनीकी कौशल में, यानी कि कर्मचारियों के तकनीकी कौशल की दक्षता, यानी कर्मचारियों के तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए इसरो, ठीक है, इसरो ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ में 29 अप्रैल 2022 को समझौता किया? इनके जो कार्मिक है उनका तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ में समझौता किया है? तो जैसा नाम है कौशल बढ़ाना है, तो कौशल उद्यमिता वाला होगा, बस सीधा याद करना है। तो कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के साथ में इन्होंने ये समझौता किया है, ठीक है साथियों। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, का शुभारंभ 30 अप्रैल 2022 को कहां किया गया? ये किया गया है साथियों पूर्णिया बिहार के अंदर, ठीक है, नीतीश कुमार द्वारा पूर्णिया बिहार में ये किया गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना। ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में सीधे देखने को मिल जाते हैं। यानी पूरी स्लाइड, आज जितनी भी क्लास चलनी है, आज मेगा क्लास है, और जितनी क्लास चलनी है उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वही निकाल के लेके आया हूं, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 100% यानी कि 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? सांबा बना है। और सांबा अभी बताया है कहां है?
जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, सांबा कहां है? जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक, अब देखो ये जो है साथियों, ये आयुष्मान जन आरोग्य, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हालांकि ये जो आप इमेज देख पा रहे हो, ये अपनी ही किताब की, जो योजनाओं वाली किताब 2 दिन पहले लॉन्च की है, उसी की इमेज है। और उसमें ऐसे ही पॉइंट, मतलब सीधा टू द पॉइंट, और सारी योजनाएं शामिल की गई, चाहे फ्लैगशिप है, चाहे विद्यार्थी कल्याण योजना है, सब योजनाएं शामिल की गई है। और उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो मतलब एक इन शॉर्ट बहुत अच्छी तैयारी, मतलब एक ये योजना हमारे पास में कंप्लीट होनी चाहिए, उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो साथियों देखो 25 सितंबर 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों को शामिल कर उन्हें स्वास्थ्य बीमा दिया गया और इस योजना के अंतर्गत अस्पतालों व निजी केंद्रों में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ठीक है, वर्तमान में 265 नए प्रोसीजर लॉन्च किए गए, जो अब जो बढ़कर हो गए 1949 प्रोसीजर टोटल कवर किए जाएंगे इस बीमा योजना में। ठीक है ना, इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार ने सीएपीएफ कार्मिकों और उनके परिवारों को लगभग 35 लाख आयुष्मान सेवा कार्ड प्रदान किए। अतः सभी सीएपीएफ कर्मी और उनके परिवारों को 24,000 अस्पतालों से कैशलेस यानी जाकर सीधा इलाज कराना है, आपको कोई बिल वगैरह भरने की वो नहीं करनी, झंझट मारी, कैशलेस उपचार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 1200 रुपए प्रीमियम दर देना अनिवार्य है। ठीक है ना, प्रतिवर्ष 1200 रुपए प्रीमियम जो है इसकी दर से देना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये है, मतलब आप देखो अच्छी बेहतर योजनाएं एक साथ पढ़ना चाहते हो इस तरीके से, तो ये किताब जो है अपनी 2 दिन पहले ही लॉन्च हुई है आदरणीय विकास कुमार जी शर्मा के साथ में, ये अपना प्रोजेक्ट है। और ये यदि आप चाहते हैं कि हमारे पास में एक मतलब कंप्लीट योजना आ जाए, जो हम कभी भी चाहे तो उसमें से योजना, हम कोई भी योजना वहां से पढ़ सकते हैं, तो आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, बिल्कुल जाकर देख लेना एक बार, बढ़िया आप लोगों के लिए ये सुविधा हो जाएगी एक। ठीक है ना, चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? देखो वर्ल्ड कप की बात आए तो ऑस्ट्रेलिया ज्यादा, देखो पुरुषों में कह दो चाहे महिलाओं कह दो, ऑस्ट्रेलिया थान है, तगड़ी टीम पड़े, वर्ल्ड कप के मामला में खूब लियोड़ा है, तो यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पे 2022 की विजेता टीम रही और इसने पछाड़ा किसको है? इंग्लैंड को। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। लगभग समझ रहा हूं कि आप लोगों के पास में एक निचोड़ आ रहा है, तो उम्मीद है आप लोगों के लिए बहुत काम की क्लास हो रहेगी। चलिए, कितनी काम की है वो आप कमेंट करके बता ही दोगे। समदरस मिश्र को किस कृति के लिए के बिड़ला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान 2021 मिला? देखो प्रश्न के अंदर देखो किसको मिला है? समदरस मिश्र को मिला है। ठीक है, कौन सा मिला है? के बिड़ला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान मिला है, सरस्वती सम्मान 2021। जहां तक नए पैटर्न को देखें तो प्रश्न जो बनता है ना, उन कृतियों को पूछ लिया जाता है कि ये पूछ लेते या तो ये कृति किसकी थी या किस कृति के लिए मिला है। ये चीजें नए पैटर्न के अनुसार इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं यहां हूं साथियों कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। ठीक है, मैं यहां हूं, आप कहां? तो मैं यहां हूं के लिए समदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान के लिए मैं यहां हूं, आप कहां हो, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, समदरस मिश्र कहते हैं कि सरस्वती सम्मान के लिए मैं यहां हूं, के बिड़ला फाउंडेशन, आप कहां हैं? चलिए, याद हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। पहला वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ कहां? गांधीनगर। गांधीनगर कहां है? वो कोई कहने की बात थोड़ी है। ठीक है, गुजरात में। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से किस देश को निलंबित कर दिया गया? साथियों, रूस को निलंबित किया गया है अप्रैल के अंदर। ठीक है, चलिए, वाघसीर, कलवरी, खंडेरी, करणवेला आदि क्या है? आदि सब क्या है साथियों? पनडुब्बिया है। और INS ये वाघसीर, इसको जो है अभी हाल ही में सेना के अंदर, जल सेना के अंदर शामिल कर दिया गया है। ठीक है ना, यह चीज ध्यान रखना। विश्व की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, जिसका नाम है RS-28 सरमत। ठीक है, RS-28 सरमत, ये इसका नाम है। इसका सफल परीक्षण 20 अप्रैल 2022 को किसने किया? तो ये किया है साथियों रूस ने। ठीक है ना, सबसे शक्तिशाली अंतर
महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका रूस ने किया है। देखो शक्तिशाली देश है, महाशक्तियों के अंदर शामिल है, तो इसने इसका परीक्षण किया है। अप्रैल 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? साथियों सुमन के बेरी। ठीक है, बी के लगा देना बीच में, सुमन के बेरी। जो आप ये देख पा रहे हो, यही देश के तीसरे नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है 2022 अप्रैल के अंदर। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ी रैपिड ही चलेगी क्लास, क्योंकि समय को देखते हुए स्कूल व्याख्याता के बच्चों के एग्जाम आ गए हैं, तो इसी तरीके से अपनी क्लास चलनी है। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। 30 अप्रैल 2022 को थल सेनाध्यक्ष का पद ग्रहण किया किसने? मनोज पांडे ने। किसकी जगह ली? नरवणे की। ठीक है, चलिए। मई 2022 में सैंधव स्थल की खुदाई से आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री, स्वर्ण आभूषण बनाने वाली, ठीक है ना, आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज हुई कि वहां पे तो 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री, 5000 वर्ष पहले भी सोने की गहने वगैरह पहनते थे। ठीक है, तो ये जो मिली है साथियों राखी गढ़ी से मिली है। अब कई जना कहें कि गुरुजी ने राखी गढ़ी लिखने को आवे, राखी घड़ी लिख दिया, जबकि होता है राखी गढ़ी। ठीक है, गढ़ी यानी टीला किला वो होता है, लेकिन राखी घड़ी साथियों मैंने जानबूझ के लिखा है। कारण यह है कि देखो राखियां भी आजकल जो है सोने की बनती है। ठीक है, ब्रेसलेट पहन लेते कई जने राखी की जगह। ठीक है, और घड़ियां जो है वो भी सोने की बनती है, यानी कि आभूषण के तरह काम में ले लेते हैं। तो इसीलिए राखी और घड़ी जहां से मिले हैं वहां आभूषण बनाने की फैक्ट्री मिली है। ये याद करवाने के लिए आपको लिखा गया है। ठीक है ना, राखी गढ़ी कहां है साथियों? हरियाणा के अंदर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। किस राज्य सरकार द्वारा अपने अग्निशमन बेड़े में 2 रोबोट शामिल किए गए हैं? तो दिल्ली द्वारा किए गए साथियों। रोबोट किस लिए शामिल किए गए? कि कोई पतली गलियां है, कोई ऐसी जगह है, तंग रास्ता है वगैरह, तो वहां पे जो है ये मतलब हाई टेक्निक रोबोट है जो वहां पे इस अग्निशमन बेड़े में शामिल किए गए, जो उस भीषण आग पे काबू पाने में मदद करेंगे, सहायक होंगे। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर यह नवाचार हुआ है। कैदियों के लिए ऋण योजना। ठीक है, ऋण योजना जीवहाला। ठीक है, जीवहाला किस राज्य द्वारा जारी की गई? महाराष्ट्र द्वारा जारी की गई है। साथियों प्रश्न 2-3 तरीके से बन सकता है। जीवहाला क्या है ये पूछ सकते हैं। तो एक ऋण योजना है, किसके लिए है? कैदियों के लिए, जो जेल में रह रहे हैं उनके लिए। ठीक है, किसने जारी की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ये जारी की है। ठीक है ना, ये एक ऋण योजना है। चलिए, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा 8 मई 2022 को किया गया? तो साथियों मध्य प्रदेश में किया गया है। ऐसे याद रखना, मेरी लाडली। ठीक है ना, सभी की बच्चियां जो है, सभी की जो है वो लाडली होती है। सबसे ज्यादा जो अपने पिता की लाडली होती है। तो मेरी लाडली मां से मध्य प्रदेश और लाडली लक्ष्मी योजना महिलाओं के बालिकाओं की शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित इसके दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, 3 मई 1991 को किस ऑपरेशन में सफल सैनिकों को मई 2022 में असम राइफल्स द्वारा सम्मानित किया गया? क्यों किया गया असम राइफल्स द्वारा? क्यों? असम राइफल्स के सैनिक थे जो जीवित सैनिक है इस ऑपरेशन में भाग लेने वाले। इन्होंने 72 आतंकियों को मार गिराया था, और जो जीवित जो सैनिक है इनका यहाँ पे सम्मान किया गया है। और ये ऑपरेशन था साथियों ऑपरेशन दूधी। ठीक है ना, ऑपरेशन दूधी था, जो कश्मीर के अंदर इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाया था। भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन ईवी, ठीक है, ईवी चार्जिंग स्टेशन 9 मई 2022 को कहां स्थापित किया गया है? केशवराव खड़े मार्ग मुंबई के अंदर। ठीक है ना, मुंबई के अंदर किया गया है। और पहला जैविक कचरे से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। तो अच्छा प्रश्न है, बन सकता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। एक एक करके अपन जो है एक बेहतरीन प्रश्नों को अपने अंदर पास में रख रहे हैं। स्लाइड भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ले लेना। और उसके बाद में आप चाहो तो इसे नोट्स में जैसे ही कॉपी में लिखोगे तो आधे ऊपर याद हो जाएंगे। आधे मैं याद करवा रहा हूं, मान लीजिए कोई रह भी गए तो आधे ऊपर याद हो जाएंगे। 2-3 बार सरसरी निगाह भी मारोगे तो ये चीजें तो आपके हो गई कंफर्म। इसके अलावा दूसरी चीजें पढ़नी है तो अपने पास अभी शनि रवि बहुत आएंगे, तो शनि रवि भी आपके कांटा तो निकल ही जाएगा जहां तक उम्मीद है। भाई अगली क्लास योजनाओं से संबंधित ले सकता हूं। ठीक है ना भाई, कुल मिला के प्रयास देखो सभी के लिए करना पड़ता है मुझे। फर्स्ट ग्रेड वाले भी हैं, सेकंड ग्रेड के भी हैं, रीट वाले भी हैं। ठीक है ना, अब जैसे मैं इस वीडियो को प्रीमियर पे डालूंगा, ठीक है, प्रीमियर पे डालूंगा
तो ये लाइव की तरह ही दिखेगा आपको, लेकिन मैं कमेंट जो है आपके, मैं कमेंट पढ़ूंगा, लेकिन मैं खुद भी आप लोगों के साथ में कमेंट पढ़ सकता हूं। ये आपको लाइव की तरह ही क्लास मिलेगी, एक लाइव का अनुभव भी मिलेगा आपको, और बातें होगी नहीं, ये चलेगी आपके बिल्कुल ही। देखो मैं पूरी तरीके से क्लास पे ही फोकस्ड हूं, ठीक है, तो मौज करो, राज करो। चलिए, गुजरात में स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रणाली सुधार परियोजना, जिसके लिए विश्व बैंक ने 35 करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा की, ये बहुत श्रेष्ठ घोषणा है, इसलिए याद रखना श्रेष्ठ जी परियोजना है, ठीक है, श्रेष्ठ जी परियोजना। देश की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जानी है? साथियों, आदिवासी बहुल क्षेत्र है उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर ये वेधशाला स्थापित की जानी है, ठीक है। कॉम्बैट पायलट के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन? अभिलाषा बराक, ठीक है, अभिलाषा बराक। देखो महिला पायलट है, महिला डॉक्टर है, जो पहली यदि ऐसा कहीं नाम आता है तो उनको याद करना बहुत जरूरी है, प्रश्न सीधे बन जाते हैं। जैसे अभी मैंने शायद जनवरी वाली जो क्लास डाली थी, जनवरी से मार्च, उसके अंदर मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, याद हो तो, कि 26 जनवरी 2022 को वह महिला पायलट जिसने पहली बार राफेल उड़ाया था, तो उसका नाम यदि आपको याद करवाया था मैंने, शिव से मिलन, शिवांगी, ठीक है, तो शिवांगी वहां पे भी मैंने आपको बताया था, वो भी याद रखें, ये भी याद रखें, ठीक है। चलिए साथियों, 24 मई 2022 को लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? ठीक है, ये थीमें बहुत पूछी जाती है साथियों, याद रखना है आपको, और मैं इसीलिए इस चित्र को भी शामिल किया है। इसकी थीम है अपशिष्ट से धन, ठीक है, ये थीम है इसकी, अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ, ये इसकी थीम है, और ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, कहां पे? पटवई, रामपुर, यूपी के अंदर, ठीक है, ये रामपुर यूपी, याद रखना, पटवई के अंदर पहले अमृत सरोवर का। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 24 मई को किस नए स्वरूप में, यानी पहले जो है इसे राष्ट्रीय अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऐप के नाम से जाना जाता था, इसको नया रूप देकर जो है इसको नया रूप दिया है आभा, ठीक है, ABHA, यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये इसको नया रूप दिया गया और ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसको भी साथियों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। चलिए, एक एक चीज जो है आप लोगों के लिए छांट के लेके आया हूं, तो उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी, और जो चीजें हैं वो याद कर लें तो और भी बढ़िया मजा आ जाएगा। चलिए, बैक टू क्लास। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए किस राज्य को चुना गया? साथियों ध्यान रखना, झारखंड को चुना गया है, ठीक है। किस राज्य के प्रसिद्ध गायक शुभदीप सिंह सिद्धू, अब जिसे आप सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते हैं, ठीक है, आप लोगों को सभी को लगभग पता होगा कि एक बहुत मतलब, क्योंकि ये जो है एक हाई प्रोफाइल केस था, ठीक है, क्योंकि ये सिद्धू मूसेवाला राजनीतिज्ञ भी है, बहुत प्रसिद्ध गायक रहे हैं, और इनकी हत्या अचानक हो गई। हालांकि इनको पहले सिक्योरिटी मिली हुई थी और उससे जस्ट पहले सिक्योरिटी हटाई भी थी, लेकिन जो सिक्योरिटी हटाते ही तुरंत जो है इनका मर्डर हो जाता है और इनकी हत्या कर दी गई। तो ये साथियों 29 मई 2022 को इनकी हत्या की गई है, और ये कहां से बिलोंग करते हैं ये प्रश्न है, तो ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। और साथियों ध्यान रखना, यहाँ पे ये तो मैंने है ना यहाँ पीछे सिद्धू शामिल कर दिया, तो आप पहुंच सकते हो कि वहां तक ये है, बाकी हर किसी को नाम पता नहीं है पूरा, कि शुभदीप सिंह नाम था इनका, शुभदीप सिंह सिद्धू, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के नाम से सभी जानते हैं, लेकिन शुभदीप सिंह सिद्धू यदि ऐसे शुभदीप सिंह यदि आ जाए प्रश्न, तो थोड़ा सा वहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। 5 मई 2022 को कंचनजंगा पर्वत चोटी पर चढ़ाई के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला बनी कौन? प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते ऐसी पहली महिला है जिसने 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने का गौरव हासिल
किया है। एक और प्रश्न ऐसा ही देखो, मई 2022 में 26वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले कौन थे? शेरपा कामी रीता। ठीक है, शेरपा कामी रीता, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है सर्वाधिक बार। ठीक है ना, ये सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले। देखो इसमें ऐसा है साथियों, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कोई खाने का काम नहीं है, वहां ऑक्सीजन वगैरह इतनी मतलब प्रतिकूल होती है, स्थितियां तो बहुत, खून आने लग जाता है नाक में से, कईयों के सांस घुटने लगती है, सांस फूलने लगती है, बहुत जबरदस्त हालत होती है। और ये यदि 26 बार चढ़े हैं, 26 बार मतलब ये चढ़ी है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना जबरदस्त जुनून और जज्बा होगा। ठीक है ना, यही जज्बा आप लोग यदि पैदा कर दो तो अपना नौकरी तो मतलब जखमारन लेनी है, आए जखमारन आए। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? 150वीं रही है। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार बैडमिंटन में थॉमस कप जीता है? इंडोनेशिया को हराकर जीता है। 15 मई 2022 को देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव कुमार को किया गया, जिन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली। ठीक है, बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है, किसके लिए? इनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। तो कुल मिला के चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सीधे, मतलब ज्यादा इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आज अपन जो है रैपिड तरीके से चलेंगे, काफी सारी चीजें याद करवाने का प्रयास किया है मैंने, और उसके अलावा अपन जो है इन चीजों को कवर करने की कोशिश करें कि प्रश्न बने तो कम से कम हमारे आंखों के बाहर से निकला हुआ है, उसके बाद आप ऑप्शन देखते ही ठोक दोगे सही, मेरे को पता है। ठीक है, चलिए साथियों, ये जो है एक और महाघोषणा है, और इसके लिए इसकी डिटेल के लिए जो भी रीट तृतीय श्रेणी की दमदार तैयारी करना चाहते हैं, बिना मतलब शुल्क की तो बात ही नहीं है, यहां आपको जो भी चैनल मतलब क्लासेस मिलनी है, क्लासेस के लिए आपको मेरा ऐप कभी डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, वहां सिर्फ टेस्ट सीरीज होती है, वो भी लागत मूल्य में। ठीक है, और क्लासेस आपको सारी क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, थंबनेल पर नंबर वाइज ही मिलनी है। चाहे आप सेकंड ग्रेड की क्लासेस उठाकर देख लो, 170 क्लासेस डाली है, पूरी क्रमबद्ध प्लेलिस्ट उठा के देख लो, आपको पूरा सिलेबस क्रमबद्ध तरीके से मिलेगा, जैसे आपको किसी कोचिंग के ऐप में मिलता है। वैसे ही जो है अपना ये बैच चलेगा, इसकी डेट कब से शुरू होगा और इसमें क्या क्या किस तरीके से अपन पढ़ेंगे, पहले कौन सा पढ़ेंगे, बाद में कौन सा पढ़ेंगे, किस तरीके से मैं आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड करूंगा, इसकी टेस्ट सीरीज कैसे आएगी, सब कुछ पूरी डिटेल जो है कल रविवार है और अनुमानित मान के चलें कि सुबह 11 बजे के करीब ये वीडियो आपके पब्लिश हो जाएगा और आप उसमें पूरी डिटेल देख लेना और अपने साथियों तक भी बता देना, क्योंकि इसको बहुत बढ़िया तरीके से विद ऑब्जेक्टिव सवाल, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव भी मैं इसमें करवाने वाला हूं। आपके संपूर्ण कोर्स जो है पूरी तरीके से मेरा समर्पण रहेगा, मेरी टीम का समर्पण रहेगा, बस आप लोगों के समर्पण की आवश्यकता है। तो ये भी मैसेज जो है सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा देना और कल 11 बजे जरूर जुड़ जाना, उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर चीज थे को गुरु जी घोषणाओं का नहीं कर रहा, पर घोषणाएं जो करता हूं उसे पूरी भी करता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आरबीएससी की दोनों टेस्ट सीरीज जिन्होंने खरीदी है उनको पॉलिटिकल, राजस्थान की पॉलिटिकल के टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अब देखो राजस्थान की पॉलिटिकल का मैं पहले यहाँ पे एक थोड़ा सा बता दूं कि राजस्थान की पॉलिटिकल के जो टेस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। अब कई जने कह रहे सर हमको नहीं दिखे, इसके लिए कोई अलग से टेस्ट सीरीज का कोई लोगो या वो नहीं दिखेगा। आपके आरबीएससी की हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने दोनों ज्वाइन कर रखी है, यानी 3rd ग्रेड वाली जो टेस्ट सीरीज है वो दोनों ज्वाइन कर रखी है। उसके अंदर आपको लास्ट में देखना दोनों टेस्ट सीरीज के आधे इसमें, क्योंकि आपको पहले ही कहा गया था कि दोनों टेस्ट सीरीज जो भी ज्वाइन करेंगे उनको ये सुविधा मिल जाएगी। तो दोनों टेस्ट सीरीज के अंदर देख लेना, लास्ट में सारे राजस्थान पॉलिटी के सारे टेस्ट जो है जुड़ चुके हैं, बेहतरीन प्रश्नों के साथ में, पूरे प्रश्नों के साथ में। ठीक है ना, पूरे संसद के 7 पार्ट हैं यदि आप देखोगे। अच्छा, संसद वाला तो राजनीति 2nd ग्रेड वाले में आ गया, इसमें जो है आपके विधानमंडल, विधानसभा, वो सारी चीजें हैं, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी है और राजस्थान से रिलेटेड है। तो ये सारे टेस्ट साथियों जुड़ चुके हैं, वो उसके अंदर आपको जाकर देखना है। नहीं दिखते हैं, लॉग आउट करके एक बार लॉग इन करो, अपडेट हो जाएंगे और उसके बाद में आपको इसके लिए अलग से कोई पॉलिटिकल दिखेगी नहीं कि ये पॉलिटिकल की अलग है, वो 2nd ग्रेड वाली वो अलग है, वो नहीं है। इसके टेस्ट आपको उनके अंदर ही लास्ट में जुड़े हुए दिख जाएंगे जिस पर आपको अभ्यास करना है। ठीक है ना, चलिए तो अब जो है घोषणाएं देखो जो करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। जैसे 2nd ग्रेड के बैच की थी, 2nd ग्रेड का बैच पूरा हो गया। 1st ग्रेड वालों को हिस्ट्री पढ़ाने की थी, 1st ग्रेड वालों को हिस्ट्री पढ़ा दी है। ठीक है ना, आपको जो चीज करते हैं, मतलब जो हमारा सामर्थ्य होता है
उतना ही बताते हैं और वो करने का पूरा प्रयास रहता है। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का लोकार्पण 28 मई 2022 को कहां किया गया? साथियों कलोल में किया गया, और कलोल भी है गुजरात के अंदर। केंद्र सरकार द्वारा अत्याधुनिक स्कूल तैयार करने की प्रस्तावित योजना कौन सी है? पीएम श्री योजना है। अब ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि पीएम श्री योजना क्या है? पीएम श्री योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जो अत्याधुनिक स्कूल तैयार करने की मतलब योजना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? इसमें मतलब नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग एक मतलब पूरे सारे, जैसे कहते हैं युद्ध में पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ में, ठीक है, जाना। तो यहाँ पे भी पूरी अत्याधुनिक यानी कि डिजिटलाइजेशन वगैरह सब कुछ इसके अंदर मिलेगा, सारा ही वो ऐसी स्कूल बनाने की योजना जो है वो साथियों किसमें है? पीएम श्री योजना के अंदर, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई, ठीक है, कि प्रीमियम दर 330 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 436 वार्षिक कर दी गई, ठीक है। किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना यानी कि वाहन निगरानी प्रणाली है ये, ठीक है ना, सड़कों पर वाहन निगरानी प्रणाली है जिसको सुरक्षा मित्र परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। केरल ने हाल ही में इसे सुरक्षा किया है, शुरुआत की है, ठीक है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां स्थापित किया गया है? ये साथियों किया गया देवस्थल उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में गर्भवती महिलाओं की देखभाल हेतु शुरू किया गया कार्यक्रम आंचल, या ये पूछ सकते हैं आंचल कार्यक्रम किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है। फिर आपको आ जाना है राजस्थान में किस जिले में किया गया है? तो करौली के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। लक्षित क्षेत्रों में के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा हेतु 3 जून 2022 को शुरू की गई योजना का नाम क्या है? श्रेष्ठ योजना, ठीक है। रामायण सर्किट के तहत 21 जून 2022 को शुरू हुई भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, ठीक है, ट्रेन का नाम क्या है? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, ठीक है, रामायण सर्किट के अंदर है। और ये जोड़ती किसको है? अयोध्या से जनकपुर के बीच में चलने वाली ट्रेन है, जनकपुर नेपाल के अंदर, ठीक है। इसको भी याद रखना, जून 2022 का ही है तो आ सकता है प्रश्न। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी रैपिड चलेगी क्लास क्योंकि क्लास लंबी हो गई है। फटाफट से आपको मैं सारी चीजें दे देता हूं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली के अलावा और कौन हो सके? और विराट कोहली अभी आपको पता है अंतिम मैच में जब एशिया कप से भारतीय टीम पूरी तरीके से बाहर हो गई, उसके बाद में दमदार शानदार शतक बनाया और से सम्मान घर पे टीम को लाया। तो 20 करोड़ फॉलोअर्स, 20 करोड़ फॉलोअर क्या तो घनी मोटी बात होगी। हालांकि जो है विराट कोहली ने देखो बहुत अच्छे महत्वपूर्ण मैच जिताए हैं, लेकिन विराट कोहली का प्रदर्शन तो इस बार भी ठीक ही था। पूरा टीम जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं उसी के कारण एशिया कप से ठोकर लगनी देखो जरूरी है। वर्ल्ड कप से पहले ठोकर लगनी जरूरी है, तो ये ठोकर लगी है क्योंकि आपको पता है बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। तो अब सुधार कर ले नीतियों में, ठीक है, बढ़िया ये है। नहीं तो उर्वशी रुटेला तो रोज आवेला मैच देखने, ठीक थे, समझदार हो समझ जाओ। भारत का वह राज्य जिसने ड्रोन नीति को जून 2022 में मंजूरी दे दी। ड्रोन नीति को मंजूरी देने का मतलब है औपचारिक सहमति दे दी है इसे कि वो जो है इसमें अब स्वैच्छिक रूप से ड्रोन की मदद से कहीं भी कोई भी कैप्चर कर सकते हैं ये। तो ये करने वाला साथियों अपने हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? क से कैंसर कोच्चि के अंदर किया गया, ठीक है, कोच्चिन में। संत तुकाराम को समर्पित मंदिर का पीएम मोदी द्वारा 14 जून 2022 को उद्घाटन कहां किया गया? तो देखो तुकाराम की बात आ रही है तो महाराष्ट्र सीधी सी बात है आएगा, तो पुणे के पास देहू के अंदर इनका मंदिर का उद्घाटन किया गया, ठीक है साथियों। काशी यात्रा योजना का शुभारंभ कहां किया गया? क से काशी, क से कर्नाटक सरकार द्वारा 27 जून 2022 को इसका शुभारंभ किया गया काशी यात्रा के अंतर्गत, ठीक है। 5 जून 2022 को संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रपति जी कौन? रामनाथ कोविंद, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू बाद में है, रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। कहां पे? चौरी धाम यूपी में, यानी कि यूपी ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI का शुभारंभ 7 जून 2022 को कहां किया गया? दिल्ली के अंदर किया गया है। आपको पता है अमित शाह ज्यादातर दिल्ली में ही बैठते हैं, तो दिल्ली के अंदर किया गया है, ठीक है, याद रख लेना। चलिए साथियों आज की क्लास में है ना बहुत मेहनत लगी है,
तो ये उम्मीद कर रहा हूं मैं कि ये मेहनत आप लोगों के काम भी आएगी, क्योंकि ये छांटे हुए तथ्य है, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये चीज, ठीक है। पीएम ई विद्या का संबंध किससे है? स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा आईसीटी के उपयोग से, कि आईसीटी का ज्यादातर उपयोग किया जाए, और आईसीटी आपके सिलेबस में भी शामिल होने लग गया है, ठीक है ना, सूचना प्रौद्योगिकी। ब्रिटेन संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न से सम्मानित किया गया, किसे? तनुजा नेसारी को किया गया। और तनुजा नेसारी कौन है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक है, ठीक है, तनुजा नेसारी को ब्रिटेन संसद द्वारा। दक्षिण कोरिया के योसू शहर में आयोजित प्रतियोगिता में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता? पल्लवी सिंह ने जीता, जो कानपुर से बिलोंग करती है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता कौन रही? खुशी रही। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनने पर बहुत खुशी होती है, ठीक है, तो ये खुशी पटेल ये रही है, ठीक है। निपुण, यहाँ पे यदि आपको एग्जाम में है ना, ऐसे भी दे सकते हैं, निपुण ऐसे भी लिखा मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। निपुण योजना का संबंध किससे है? श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण से निपुण योजना संबंधित है। कई बार सीधा पूछा जाता है कि निपुण योजना किससे संबंधित है, तो श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण से। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार किसने जीता? मेघालय ने जीता है, ठीक है। अग्निपथ योजना की शुरुआत यानी कि मंजूरी मिली, अग्निपथ योजना को मंजूरी कब मिली? 14 जून 2022। और आप लोगों को पता ही है कि कितना माहौल गरमाया था अग्निपथ योजना, अग्निवीर, अग्निपथ, अग्निवीर, अग्निपथ, 4 साल ये जो प्रोजेक्ट इनके द्वारा लाया गया है, ये अपन योजना में और इसको डिटेल में बढ़ लेंगे, ठीक है। जानवरों के लिए स्वदेश निर्मित पहली कोविड-19 वैक्सीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना, जो थोड़ा यूनिक होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली जो स्वदेश निर्मित है वो है साथियों एनोकोवैक्स, याद रखना नाम, एनोकोवैक्स, अनोखी वायरस है, पहली है ना, मतलब अनोखी वैक्सीन है। किसके लिए? अनोखे वायरस के लिए। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। किसके लिए? जानवरों के लिए। तो एनोको वायरस, अनोखा वायरस, ऐसे याद है, एनोकोवैक्स, ठीक है, एनोकोवैक्स। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए, किसे? रंजना देसाई को। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। और वाह क्या बात है, देखा मतलब समय पता ही नहीं चला और समय बीतता गया, और लगभग ये कोशिश की है मैंने कि इसको समय के अंदर, हालांकि ये जो क्लास थी ना साथियों, ये कम से कम 1.5 घंटे की क्लास थी, लेकिन मेरी कोशिश रही है कि इसीलिए थोड़े रैपिड चलाऊं कि समय बचाया जाए विद्यार्थियों का, जिसमें तो आपने घोषणाएं भी हुई है, क्लास भी चली है, और लगभग इधर उधर के मिलाकर आपको कुल मिला के 100 के करीब फैक्ट इसके अंदर मिल गए हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और त्रैमासिक निचोड़ है, रिवीजन है। साथियों कल 11 बजे आप लोगों को मैं रीट के मेंस की जो बैच वाली है वो पूरी सूचना डिटेल देने वाला हूं। इसके अलावा सारी की सारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है जीजीडी ऐप पर, और सेकंड ग्रेड की ओवरऑल टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च कर दी जाएगी, उसके लिए आप तैयार रहें। लगभग बहुत युद्ध स्तर पे टीम लगी हुई है और बेहतरीन प्रश्नों का संकलन के साथ में, तो उसको भी आपको बहुत जल्दी दे दी जाएगी, जो ओवरऑल होगी, यानी कि आपको वास्तविक स्थिति बताएगी कि अब आप पूरे सिलेबस पर कितनी पकड़ रखते हैं, आपको कितनी आवश्यकता है, वो सारी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे होगा आगे बताते जाएंगे। तो क्लास जो है आप शेयर करना ना भूले, और क्लासेस जितनी भी है वो सारी अपने चैनल गौरव ज्ञान धारा पर ही है, और टेस्ट सीरीज जो है प्ले स्टोर से जीजीडी ऐप पर संचालित है, और इसकी पीडीएफ या कोई भी पीडीएफ है और अन्य इंफॉर्मेशन जो है वो टेलीग्राम चैनल गौरव ज्ञान धारा पे आपको मिल जाएगी, जिस पर ऑलरेडी 77,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, 77K से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।